नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चतुर्था पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि उच्चारणम कुरु, उच्चारण कीजिए। ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, नीचैः माने धीरे से, कदापि माने कभी भी, कुत्र माने कहाँ, अधः माने नीचे, बहि माने बाहर, अंतः माने अंदर, कदा माने कब, उच्चैः माने जोर से, अलम माने मत करो, पुनः माने फिर से, एकदा माने एक बार। प्रश्न नंबर 2 है कि मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मतलब मंजूषातः माने कोष्टक में, अव्यय पदानि माने अव्यय पदों को, चित्वा माने चुन करके, वाक्यानि पूरयत, वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बॉक्स में अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी ये शब्द लिखे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के योग से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं या रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी, अलम, बहि, अधः और अंतः ये सभी अव्यय पद हैं जिनके मेल से वाक्य का निर्माण करना हम लोगों ने सीखा। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्धम पदम लिखत, अशुद्ध पद को लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। रामेण गृहेण सर्पेण गजेण, लतया मातया रमया निशया, लते रमे माते प्रिये, लिखति गर्जति फलति सेवति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गमन्ति नहीं होता है, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति ये तीनों शुद्ध हैं और गमन्ति की जगह क्या होता है, गच्छन्ति। तो गमन्ति यहाँ पर अशुद्ध शब्द है और गच्छन्ति आपका शुद्ध है। तब आपका बनेगा गच्छन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसी तरह से रामेण गृहेण सर्पेण में गजेण, गजेण शब्द जो है यह अशुद्ध है, इसकी जगह होता है गजेन। तब आपका शुद्ध रूप बन जाएगा रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। इसके बाद फिर लतया मातया रमया निशया। तो यहाँ पर तृतीया भक्ति का ये रूप है। तो तृतीया भक्ति एक वचन में मातया नहीं होता है, फिर इसकी जगह पर मात्रा होता है। तो मातया अशुद्ध है, मात्रा शुद्ध है। तो लतया मात्रा रमया निशया जो है रूप बनेगा। इसके बाद चौथी लाइन देखेंगे आप, लते रमे माते प्रिय, ये सभी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो लते नहीं हो, लते रमे होता है लेकिन माते नहीं है। माते क्या है, यह अशुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप में मातः होता है। तो लते रमे प्रिय मातः, इस तरह से शुद्ध शब्द बनेगा। इसके बाद अंतिम पंक्ति है लिखति गर्जति फलति सेवति। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेवति नहीं होता है, सेवत अशुद्ध शब्द है, इसका शब्द आत्मनेपदी में चलता है तो हो जाएगा सेवते। लिखति गर्जति फलति सेवते। इसके बाद फिर अगला प्रश्न नंबर 4 है कि मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात से अर्थात कोष्टक में समान शब्द पदों को चुन करके लिखिए। प्राप्य लब्ध्वा, प्राप्य धन लब्ध्वा क्या हो जाएगा, प्राप्य लब्ध्वा प्राप्त करके।
कुशलाः दक्षाः, कुशल दक्ष अर्थात योग्य जन। हर्षस्य प्रसन्नताः खुशी। देवस्य शरीरस्य, देहस्य शरीरस्य शरीर का। वैद्यम चिकित्सम, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राप्य और लब्ध्वा ये दोनों क्या है, समानार्थक शब्द हैं और दोनों का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करके। इसी तरह से कुशलाह और दक्षाह यह जो है योग्य जन, इसका अर्थ होगा। हर्ष प्रसन्नतया दोनों का अर्थ खुशी होता है। देहस्य शरीरस्य इनका इसका अर्थ क्या होता है, शरीर का। वैद्य चिकित्सम इसका अर्थ क्या होता है, जो है वैद्य चिकित्सक, इन दोनों को क्या कहा जाता है, लब्ध्वा अर्थात डॉक्टर। तो इस तरह से प्रसन्नतया चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा, इस तरह से आपके ये समानार्थक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। मंचे कति बाल कवयाः उपविष्टाः सन्ति, तो आपने पढ़ा था पूरी कहानी कि मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे, कौन शोरगुल मचा रहे थे, तो श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोरगुल कर रहे थे। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने किसको उद्देश्य करके काव्य को सुनाया, तो उत्तर क्या है, गजाधरः आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने आधुनिक वैद्य को उद्देश्य में करके काव्य की रचना की। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल ने किसके ऊपर हाथ को फेरा, तो तुंदस्य, तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल महोदय तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए आए। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके माने संसार में बार बार क्या होता है, किसका जन्म होता है इस संसार में बार बार, शरीराणि शरीर का। तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, इस संसार में शरीर का जन्म बार बार होता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के कर्ज लेकर के घी पीना चाहिए, घी का मतलब कर्ज लेकर के स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूरितं कुरुत, कोष्टक में दिए हुए पदों को चुन करके इस कथा को पूरा कीजिए। पूरा माने प्राचीन काल में, एकस्य माने एक, नृपस्य माने राजा का, एकः प्रिय वानरः आसीत, एक प्रिय वानर था, वानर मतलब बंदर, मतलब प्राचीन काल में एक राजा के पास एक बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, एकदा माने एक दिन, नृपः माने राजा, सुप्तः माने सोया हुआ, आसीत माने था, एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, वानर अर्थात बंदर, व्यजनेन माने पंखे से, तब माने उसको, अवीजयत माने उसको हवा दे रहा था, यानी वह पंखे से जो है हवा कर रहा था। तदैव उसी समय एका मक्षिका, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः, यद्यपि बानर ने, यद्यपि बंदर ने, वारंबारम व्यजनेन, बार बार पंखे से, ताम निवारयति, इसमें उसको हटा रही थी, तथापि फिर भी सा वह पुनः पुनः बार बार नृपस्य नासिकामेव, राजा की नाक पर ही उपविशति बैठ जाती थी। अंते, अंत में, सा मक्षिका, वह मक्षिका, हंतुम खडेन, वह अंते अंत में, सह माने वह बंदर, मक्षिका माने मक्खी को, हंतुम माने मारने के लिए, खडगेन प्रहारम, तलवार से प्रहार, अकरुत माने किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़ करके, दूरम गता, दूर चली गई, किंतु खडग प्रहारेन,
किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्नाभवत्, राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनैः सह मित्रता ना उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। यानी कि बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा के पास एक बंदर था। एक दिन राजा सोया हुआ था, बंदर उसको पंखा हाँक रहा था। उसी समय एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि बंदर उसे बार बार उड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह बार बार आकर के राजा की नाक में बैठ जाती है। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख लोगों की मित्रता उचित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 है, विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों को आपको जोड़ना है, मतलब अधः का विलोम ऊपरी, अंतः का विलोम बहरी। अधः माने नीचे, नीचे का विलोम क्या होता है? ऊपर, ऊपर। अंतः माने होता है अंदर। अब अंदर का विलोम क्या होता है? बही, मतलब बाहर। दुर्बुद्धि मतलब गंदी बुद्धि, गंदी बुद्धि का विलोम क्या होता है? सुबुद्धि, सद्बुद्धि। उच्चै ऊपर, निश्चय ही नीचे। दुर्लभम जो कठिन हो जिसे मिलना, असुलभम जो मिलना सरल हो। इसके बाद फिर इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, नमो नमः।